सभी को नमस्कार। सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देशवासी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा वो ऐतिहासिक होगा, वो याद रखा जाएगा। अब से पहले जो आज़ादी का जश्न मनाया जाता रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाल किले की प्राचीर पर ध्वजा फहराई जाती और जनता को संबोधित किया जाता रहा है। इसके अलावा सरकारी स्कूल, कॉलेज, कार्यालयों में झंडा फहराया जाता रहा है। इस बार इस कार्यक्रम में पूरा देश शामिल होगा। देश का हर परिवार, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी अपने अपने घर की छत पर झंडा फहराएंगे और इस महा उत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। सरकार ने इस उत्सव को नाम दिया है हर घर तिरंगा। इस उत्सव को इतने बड़े पैमाने पर मनाने का उद्देश्य है देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और अधिक प्रबल बनाना, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता फैलाना। हमारे इस वीडियो में हर घर तिरंगा कार्यक्रम की रूपरेखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़र और तिरंगे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी से आप सभी को परिचित करवाना है। सबसे पहले कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा कर लेते हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम 2 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलेगा, जिसमें तिरंगे पर सेमिनार, भाषण प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, तिरंगा पदयात्रा, साइकिल यात्रा, स्कूलों में अभिभावकों के साथ बैठक करके उन्हें तिरंगे से संबंधित आवश्यक जानकारियों से अवगत करवाना, प्रार्थना सभा में बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज संहिता के बारे में परिचित करवाना शामिल है। 13 से 15 अगस्त 3 दिन तक सभी देशवासी अपने घरों पर तिरंगे को फहराएंगे। आपको यह तिरंगा पोस्ट ऑफिस, सरकारी राशन की दुकान, पंचायत घर, आंगनवाड़ी व सरकारी स्कूलों से उपलब्ध हो जाएगा। झंडा आपको फ्री में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको कुछ कीमत देनी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 3 साइज के झंडे उपलब्ध रहेंगे, जिनकी कीमत 9 रुपये, 18 रुपये और 25 रुपये रहेगी। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा पोर्टल बनाया गया है, जहां पर आप वर्चुअल फ्लैग प्रिंट और तिरंगे के साथ फोटो को पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। यह बहुत आसान है। आपको गूगल पर हरघरतिरंगा.com लिखना है। इसके बाद आप पोर्टल में प्रवेश कर जाएंगे। वहां आपको फ्लैग पिन और फोटो अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। फ्लैग पिन करने के बाद आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, जिसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। हर घर तिरंगा मूवमेंट का उद्देश्य जान लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करना है। वहीं इसका दूसरा उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है। राष्ट्रीय ध्वज किस प्रकार से बना हो, किस कपड़े से बना हो, किन किन मौक़ों पर फहराया जा सकता है, देश के वे कौन कौन से नागरिक हैं जो राष्ट्रीय ध्वज को अपने वाहन पर लगा सकते हैं, यदि झंडा कट फट जाए तो क्या करें, राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 क्या है, तिरंगे को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। इन सभी बातों का देश के विद्यार्थी से लेकर एक आम नागरिक, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, लोक सेवक हो, सभी को पता होना चाहिए। इसीलिए हर घर तिरंगा मूवमेंट चलाया गया है। तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। इससे पहले भी झंडे के कई डिजाइन बनाए गए थे, परंतु वे राष्ट्रीय ध्वज नहीं बन पाए। पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार डिजाइन, जो कि सामान्य बदलाव के बाद राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया। पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश में रहने वाले थे। बाद में भारत सरकार द्वारा उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी की गई। वे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। भारतीय झंडे का केसरिया रंग, जो कि सबसे ऊपर है, बलिदान और शौर्य का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक है। सबसे नीचे हरा रंग, जो कि समृद्धि, खुशहाली और विकास का प्रतीक है। सफ़ेद रंग के बीच में जो नीले रंग का चक्र है उसे अशोक चक्र या धर्म चक्र कहा जाता है। यह सम्राट अशोक के शिलालेखों से लिया गया है। झंडा सुविधा अनुसार छोटा या बड़ा बनाया जा सकता है। यह आयताकार रूप में रहेगा। इसकी लंबाई और चौड़ाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जो कि 3:2 में रहेगी। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 30 दिसंबर 2021 में संशोधित किया गया। इस संशोधन के अनुसार अब झंडा पॉलिस्टर या मशीन से बने कपड़े, ऊन का झंडा बनाया व फहराया जा सकता है। इससे पहले खादी से बने झंडे को ही यह अनुमति प्रदान थी। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे को अब आप अपने घर पर, दुकान पर, फैक्ट्री पर, किसी भी शिक्षण संस्थान पर बिना किसी रोक टोक के सम्मान पूर्वक लगा सकते हैं, फहरा सकते हैं। हाँ, इसके लगाने व फहराने के कुछ नियम हैं, आपको उनका जरूर पालन करना पड़ेगा।
अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनी गाड़ियों पर लगा सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मंत्रिमंडल के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसके अतिरिक्त तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष अपनी गाड़ियों पर राष्ट्रीय ध्वज को लगा सकते हैं। ध्वज बोनेट के बीच में या गाड़ी के दाईं तरफ लगा होगा। इसके अतिरिक्त देश के कुछ अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी यह अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार ध्वज को सभी दिनों और अवसरों पर फहराया जा सकता है, जो कि सार्वजनिक और निजी सभी संस्थानों पर समान रूप से लागू होता है। झंडे की शुचिता से संबंधित कुछ अन्य नियम जिनकी पालना आवश्यक है। मैले एवं कटे फटे झंडे को नहीं फहराया जाना चाहिए। जानबूझकर झंडे को फर्श, भूमि या जल से स्पर्श नहीं कराया जाना चाहिए। गैर झंडों के साथ राष्ट्रीय ध्वज को बीच में रखा जाना चाहिए। सार्वजनिक बैठकों में झंडे को दाहिने तरफ रखा जाना चाहिए। जुलूस और परेड के दौरान झंडा सबसे आगे या दाहिने तरफ रखा जाना चाहिए। अंत में दोस्तों सबसे ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, झंडा हमारे गौरव का प्रतीक है। इसके साथ हमारे देश का सम्मान जुड़ा हुआ है। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे भारतवर्ष में झंडा फहराया जाएगा। यदि किसी कारण से किसी का झंडा कट फट जाए, खराब हो जाए, तो उसको इधर उधर फेंके ना, जो कि एक अपराध है। आपसे मेरा निवेदन है, उसे सम्मानपूर्वक नष्ट कर दें, उसे गोपनीय तरीके से जला दें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है, आपके लिए उपयोगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।